हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। भाई इतना वर्क रहता है, इसके लिए सॉरी कह रही हूँ आप सभी विद्यार्थियों से, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। और विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे चंबा शैली। चंबा शैली बहुत महत्वपूर्ण शैली है, यहाँ तक कि इसकी रंग योजना से, इसकी रेखाओं तक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, संभावित डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, घबराएं नहीं, तैयारी अपनी जारी रखें। ये संभावित डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए विद्यार्थियों घबराना नहीं है, सिर्फ आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आइए चंबा शैली पढ़ते हैं। चंबा शैली चंबा शैली ये कहाँ पर है, किसकी शैली है और किस मुख्य शैली के अंतर्गत आती है चंबा शैली? तो चंबा शैली पहाड़ी शैली है। क्या है? पहाड़ी शैली है। ये पहाड़ी शैली किस राज्य में आती है? तो यहाँ का राज्य भी याद रखेंगे, राज्य से भी प्रश्न आते हैं। तो यह शैली हिमाचल प्रदेश में जन्मी। यह शैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। अगर हम राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की है शैली। अब इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? इसकी स्थापना कब हुई है और किसने की इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। राजा साहिल वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना 920 ईस्वी में। कब? 920 ईस्वी में इसकी स्थापना साहिल वर्मन, राजा है ये, वहां के राजा साहिल वर्मन ने की थी। इतना ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने की है और ये किस शताब्दी की है? तो ये 10वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की है। 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? तो उपनाम है कला की घाटी। क्या नाम है? कला की घाटी। इसे कला की घाटी कहा जाता है। और बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य बहुत मनोरम है। और यहाँ पर कौन सा वंश था? कौन सा वंश था यहाँ पर? चंबियाल वंश था। चंबा में कौन सा वंश था? चंबियाल वंश था। च से चंबा, च से चंबियाल, याद रखेंगे। च से चंबा, च से चंबियाल है। तो यहाँ पर कौन सा वंश था? चंबियाल वंश था। यह किस पर्वतमाला पर है? उत्तुंग पर्वतमाला पर। उत्तुंग पर्वतमाला पर स्थित है। उत्तुंग पर्वतमाला। देखिए विद्यार्थियों, जब आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि यह शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों को भी लर्न कर लें। बाकी फालतू की चीज़ों को नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको जरूर लर्न करें। तो ये यहाँ पर वंश कौन सा है? चंबियाल वंश है। अब यहाँ का प्राचीन नाम और चंपावती के नाम पर, यहाँ का नाम जो है रानी चंपावती के नाम पर, चंपावती के नाम पर, ये वहां की रानी थी उस समय, चंपावती के नाम पर चंपापुरी नाम पड़ा। चंपापुरी। इसका तब आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा का प्राचीन नाम क्या है? चंबा का प्राचीन नाम क्या है? चंपापुरी था। चंपापुरी था। और वर्तमान में इसे बदलकर क्या कह दिया गया या क्या रख दिया गया? चंबा। वर्तमान में नाम इसका क्या है? चंबा है। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान नाम चंबा है,
प्राचीन नाम चंपापुरी है। रानी चंपावती के नाम पर इस स्थान का नाम चंपापुरी पड़ा और वर्तमान नाम चंबा है और यह हिमाचल प्रदेश की शैली है और यहाँ पर चंबियाल वंश था। ऐसे आपको इसको लर्न करना है। अब यहाँ पर चंबियाल वंश है। अब यहाँ पर चित्रण कार्य, सबसे पहले तो चंबा शैली में चित्रण कार्य किसके समय में शुरू होता है? चित्रण कार्य, देखिए 2-3 चीज, चित्रण कार्य शुरू किसके समय में हुआ, सबसे सुंदर चित्र किसके समय में बने और उसकी चरमोत्कर्ष किसके समय में हो रही है, इतना आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर लर्न करना होता है। तो चित्रण कार्य किसके समय में होता है? राजा उदय सिंह के शासनकाल में। राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह के शासनकाल में यहाँ पर चित्रकारी शुरू होती है। यहाँ पर चित्रकारी किसके समय में? राजा उदय सिंह के समय में चित्रकारी शुरू होती है। चंबा की बात मैं कर रही हूँ। अब अगर आगे आते हैं तो देखते हैं कि चंबा एक समय आया कि उसमें हरासमेंट होने लगे, तो पुनर्जागरण या चंबा पुनर्जीवित हो उठती है। इसके बाद कुछ चित्र ऐसे बनने लगते हैं जो चंबा का धीरे धीरे हरासमेंट होने लगता है, लेकिन चंबा शैली में पुनर्जीवित, जो चंबा शैली पुनर्जीवित हो उठती है, मतलब बहुत सुंदर, फिर से सुंदरता आ जाती है, वह किसके समय में होती है? राजा उम्मेद सिंह के समय में। राजा उम्मेद सिंह के समय में होती है। ये एक आपका पॉइंट बना। दूसरा आपका ये पॉइंट बना कि पुनर्जीवित किसके समय में होती है? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में यह पुनर्जीवित हो उठती है। अब सबसे सुंदर चित्र, अगर हम बात करें कि चंबा शैली में सबसे सुंदर चित्र किस राजा के समय में बने, सबसे सुंदर चित्र, सबसे सुंदर चित्र, देखिए एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा सबसे सुंदर चित्र किस राजा के समय में बने हैं? तो राजा राज सिंह के समय में। राजा राज सिंह के समय में, राज सिंह, राजा राज सिंह के समय में सबसे सुंदर चित्र चंबा शैली में बने हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये। अब चंबा में चित्रकार कौन कौन से हैं? चंबा के चित्रकार, चंबा शैली के चित्रकार, चंबा शैली में कौन कौन से चित्रकार हैं? निक्कू है, निक्का है या निक्कू इसको कहिए, निक्का, लहरू, गंगाराम, निक्का, लहरू, गंगाराम, हीरालाल, मगनू इत्यादि कलाकारों ने यहाँ पर कार्य किया है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर लहरू और निक्का यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। लहरू और निक्का। चंबा शैली की बात, चंबा शैली में, अब चंबा शैली में चित्रकार आए कहाँ से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका कि चंबा शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे? चंबा शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे? आप कहेंगे कांगड़ा शैली से। राजा संसार चंद्र की मृत्यु के बाद जो वहाँ के चित्रकार थे वो कहाँ आ गए थे? चंबा में आ गए थे। तो कभी भी प्रश्न अगर बनता है कि चंबा शैली में चित्रकार किस शैली से निराश्रित होकर आए थे, आप कहेंगे कांगड़ा से।
तो यहाँ पर चित्रकार कहाँ से आए थे? कांगड़ा शैली से आए थे। चंबा में चित्रकार कहाँ से आए थे? कांगड़ा शैली से आए थे। ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ के सर्वाधिक जो चित्र बने हैं और वो कैसे चित्र हैं, पहले तो आप यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ पर चित्रण विषय क्या रहा है, क्योंकि राजस्थानी शैली हो चाहे पहाड़ी शैली हो, चित्रण विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ के चित्रण विषय वही राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। सबसे मेन प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि चंबा शैली क्यों प्रसिद्ध है? चंबा शैली क्यों प्रसिद्ध है? तो रुमालों के लिए। चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। रुमालों के लिए ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि चंबा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए जानी जाती है चंबा। और वहाँ पर एक आप कढ़ाई बुनाई के चित्र से यह चंबा प्रसिद्ध है। जैसे चंबा शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो रुमालों पर वर्क के लिए जानी जाती है, कसीदाकारी के लिए जानी जाती है चंबा। अब यहाँ के कुछ प्रमुख चित्र हैं, तो मैं आपको चित्रों के बारे में, बहुत डिटेल हो जाएगा चित्रों के बारे में बताना, तब भी कुछ चित्र हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे शिव का तांडव, जैसे शिव का तांडव, यह चंबा शैली का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो चंबा से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों बहुत ध्यान से इसको शैली को पढ़ेंगे। और मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। जिन विद्यार्थियों को शॉर्ट स्किल लेना हो वो विद्यार्थी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी अपनी मेहनत आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जितना मेहनत करेंगे समझ लीजिए उतनी सफलता स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेगी। जब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने बहुत महसूस किया कि जब परीक्षा 1 महीने रह गया, 1.5 महीने रह गया, तब आप लोग इधर उधर भागने लगे। भागिए मत। परीक्षा तैयारी 1 दिन में नहीं होती है विद्यार्थियों, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए अभी भी समय है, अभी परीक्षा बहुत जल्दी नहीं होने वाली है, घबराइएगा नहीं, अभी भी समय है। हो सकता है कि परीक्षा होते होते आपका फिर से वैकेंसी आ जाए और एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। और माध्यमिक में ही नहीं, आपके सभी आयोग में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तब दौड़िएगा नहीं, अभी से दौड़ लगाइए और रेस में आगे निकल जाइए। पता चला आप उस कंपटीशन में बैठते हैं जिस कंपटीशन में 1 साल से पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है, और वो बैठेगा और आप 1 महीने की तैयारी में बैठेंगे साथ में, और उसका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों उस समय मत भागिए जिस समय भागने की जरूरत नहीं है। भागना हो तो कब शुरू करिए? जब संभावना हो कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। 1 दिन की तैयारी में सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। और कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, ये सभी को पता है। लेकिन आप लोग सो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ विद्यार्थियों कि कितना, अगर आपके यहाँ बहुत परेशानी है। अब मैं देखती हूँ कि कुछ महिलाएं हैं, कहती हैं, कुछ हमारे जो बालक वर्ग के विद्यार्थी हैं, अरे क्या करूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। बस क्या पहले के समय में ऐसा कुछ हुआ करता था? क्या पहले के समय में लाइट पंखा ये सब हुआ करता था? नहीं था ना। हर चीज आप कर सकते, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों सब कुछ ये सोचिए कि जो भी है सफिशिएंट है और मैं इसके अकॉर्डिंग तैयारी करूंगा, मुझे सफलता, या करूंगी, मुझे सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं विद्यार्थियों जो कड़ी परिश्रम और मेहनत करके अपना जो है तैयारी करते हैं, उन्हीं के साथ ईश्वर भी देते हैं। ये एकदम 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए विद्यार्थियों अभी समय है, जाग जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जब तक सफलता ना मिले तब तक रुकना नहीं है।
धन्यवाद विद्यार्थियों। और आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। हम आप लोगों के सदा आभारी रहेंगे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारा सम्मान करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, मैं देखिए, सम्मान ही सबसे बड़ा, आज हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा सम्मान होता है। अगर आप हमारे स्टूडेंट मेरा सम्मान करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए विद्यार्थियों, मैं चाहती हूँ आप सभी का विश्वास और सम्मान ऐसे ही बना रहे और आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को पूरे देश में फैला दें। और ये सब आप ही कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।